कमान खाने को। ये इतना बड़ा संसार बड़ा है, मैं कहीं भी जाकर के कमा खा लूंगा, लेकिन मांगने के नाम से अपने मित्र के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। कि बड़ा संसार है और प्यारी कमान खाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को। द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को। हरि बोल। सुदामा जी ने कहा कि इतना बड़ा संसार सागर बड़ा है, मैं कहीं भी जाकर के कमा लूंगा खा लूंगा, लेकिन मैं मांगने के नाम से अपने मित्र के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। तो सुशीला मैया कहती है मेरी बात तो सुन लो। बोले क्या? द्वारिकाधीश है वो मदद फौरन करेंगे, द्वारिकाधीश है हमारे दर्द को वो एक पल में हरेंगे, हमारे दर्द। कहिए स्वामी वो द्वारिकाधीश हैं और जब तुम जाओगे तो वो हमारी मदद अवश्य करेंगे और हमारे जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, कष्ट हैं, उनको पल भर में मिटा देंगे। द्वारिकाधीश हैं वो मदद फौरन करेंगे, द्वारिकाधीश हैं वो मदद फौरन करेंगे, हमारे दर्द को वो एक पल में हरेंगे, हमारे दर्द को। तो मैया कहती हैं क्यों नहीं जाते हो मेरे पिया, हे प्राणनाथ क्यों नहीं जाते हो आप? यदि आप एक बार उनके दरवाजे पर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, तुम्हारे मित्र हैं वो, केवल एक बार मेरे कहने से चले जाओ, इतनी सी मेरी विनती है, मेरी बात को मान लीजिए। क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो उस प्रभु के दर्श पाने को, क्यों नहीं जाते हो उस प्रभु के दर्श पाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को।
जब सुशीला मैया ने कहा मेरी हे प्राणनाथ आपसे विनती है आप केवल एक बार चले जाइए, तो सुदामा जी ने कहा अरे प्यारी ये आज जो हम इतने गरीब हैं निर्धन हैं ये हमारे कर्मों की ही सजा। बोली कैसे? तो सुदामा जी बताते हैं मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, मेरे कर्मों की मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, मेरे कर्मों की। और दूर उनसे हुए मुझको तो एक जमाना हुआ, दूर उनसे हुए। हे सुशीले ये मेरे कर्मों की ही सजा है जो मैं आज उस कृष्ण से इतना दूर हूँ और उनसे मिले तो मुझे एक जमाना बीत चुका है। बहुत समय हो गया मैंने उनका दर्शन भी नहीं किया। दूर उनसे हुए मुझको तो एक जमाना हुआ, दूर उनसे हुए मुझको तो एक जमाना हुआ। और कैसे मैं जाऊं हो मेरी प्यारी, तुम जो मुझसे बार बार कहते हो कि चले जाओ, मैं कैसे जाऊं? कौन सा मुंह लेकर कैसे मैं जाऊं? कुछ भेंट ना ले जाने को, कैसे मैं जाऊं? कुछ भेंट ना ले जाने को, द्वार में यार के न जाऊं आन बैठाने को, द्वार में तुम तो सबको जानती हो हमारे घर में खाने के लिए कभी कभी अन्न भी नहीं होता है। उपवास रहकर व्रत रहकर के हमें ये जीवन बिताना पड़ता। जैसे आज हमारी कई माताएं भाई बहन सफला एकादशी का व्रत भी रखे होंगे, रखा है किसी ने? अभी सुनाऊंगा एकादशी, इसका कितना बड़ा महत्व हमारा। द्वारिका दूर प्यारी नगर मजबूर प्यारी, द्वारिका द्वारिका दूर है नगर मजबूर प्यारी, द्वारिका बहुत दूर है कैसे चला जाऊं? गरीबी में हूँ रिश्ते भी टूट जाते हैं, गरीबी में तो वो रिश्ते टूट जाते हैं, जिनपे भी हमको हम बहुत ही नाक होते हैं, गरीबी में भी वो रिश्ते टूट जाते हैं, जिनपे भी हमको बहुत ही तो नाक होते हैं। महाराज कितनी भी बड़ी मित्रता हो और जिस समय एक दूसरे मित्र पर विपदा आती है तो व्यक्ति साथ छोड़ देता है, साथ नहीं देता। तो सुदामा जी कहते हैं तुम मजबूर मत करो, द्वारिका दूर प्यारी
कर मजबूर प्यारी द्वारका। और कैसे मैं जाऊं हो मेरी प्यारी, कैसे मैं जाऊं कुछ फेंक ना ले जाने को, कैसे मैं जाऊं कुछ फेंक ना ले जाने को। उठाएंगे दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, द्वार में यार के न जाऊं, बड़ा संसार है हो मेरी प्यारी, बड़ा संसार है कमाने और खाने को, बड़ा संसार है कमाने और खाने को। घर में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, बाज में हार के न जाऊं हाथ फैलाने को, बाज में हार के न जाऊं हाथ फैलाने। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। कहते हैं अरे प्यारी मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं अपने मित्र के दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाऊं। कि द्वारिका दूर प्यारी न कर मजबूर प्यारी, बहुत दूर है। सुशीला मैया कहती हैं आप केवल एक बार मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे कुछ मांगना जाकर, केवल आप मेरे कहने से एक बार उनकी द्वारका नगरी चले जाओ, बस घूमकर चले आना, कुछ कहना मत, ना कुछ मांगना, ना मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने मित्र से कुछ अपने लिए मांगना। तो सुदामा जी कहते हैं मैं चला जाऊंगा। तो आज सुशीला मैया उन्हें जो अपने पड़ोसन के घर से तंदुल यानी चावल लेकर आई थी वो सुदामा जी को देते हैं। इधर मेरे गोविंद तो परम अंतर्यामी है। महाराज सुदामा जी के घर में कई कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जब चूल्हा तक नहीं जलता था। व्रत रह करके समय व्यतीत करना पड़ता। सुदामा जी कहते हैं तुम जानती हो फिर भी आज सफला एकादशी है, बहुत उत्तम मानी जाती है। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं? है कोई? 1 2 3 4, बहुत सुंदर।
महाराज एकादशी का व्रत इतना हमारे ग्रंथों में बताया गया है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। और इस भागवत में भी महाराज बताया। व्रत कहते किसे हैं? उपवास। लोग समझते हैं कि भूखे रह लिए तो हमारा व्रत हो गया, उपवास हो गया। यदि तुम्हारे भूखे रहने से ये मेरा ठाकुर मेरा गोविंद प्रसन्न होता तो तुमसे कई गुना ज्यादा एक जो मंदिर के बाहर या सड़कों पे जो भिखारी घूमते हैं महाराज, कई कई दिन गुजर जाते हैं, वो भोजन नहीं मिलता उन्हें, तो तुमसे ज्यादा प्रसन्न उस पर हो जाते हैं। उपवास अपने आप को कष्ट देना नहीं बताया गया। उपवास कहते किसे हैं? अपने गलत विचारों का, अपनी गलत सोच का, अपने गलत मानसिकता का मेरे प्यारे उपवास करिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, व्रत हो जाएगा। यदि तुम्हारी मानसिकता गलत है, सोच गलत है, नियत गलत है, तो तुम महाराज कितने भी भूखे बने रहो, ना ये गोविंद प्रसन्न होगा ना तुम्हारा कल्याण होगा, बस इस शरीर को कष्ट दे सकते हो। कि आदत बुरी सुधार ले, केवल इन आदतों का मेरे प्यारे परिवर्तन करना सीख जाओ। गंदी आदतों को छोड़ दो, जो तुम्हारे अंदर गलतियां हैं, ऐब हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उसी में बस जिंदगी सफल है। और ये चाहो कि हम गलत आदतों को नहीं छोड़ें, हमारे फिर चाहे महाराज कितनी भी कंठी घुमा लेना, अगरबत्ती लगा लेना, धूप बत्ती लगा लेना, योग यज्ञ हवन जब तब कुछ भी करना, सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपने अपने से शरीर से किसी गरीब को कष्ट पहुंचा दिया तो उससे ज्यादा निकृष्ट काम कोई बताया नहीं गया। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को कभी कोई कष्ट ना पहुंचे, तब तो हमारा जीवन है, हम इंसान हैं, इंसानियत के कार्यों को करें। और यदि हम मानव का शरीर मिलने के पश्चात इंसान नहीं बन पाए तो कुछ नहीं कर पाए। आदतों को सुधार लो, कंठी घुमाने की आवश्यकता नहीं है। कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। केवल इन बुरी आदतों का मेरे प्यारे परित्याग कर दिया अगर तुमने, तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा की भक्ति चाहे 1 मिनट करना, उसका 1000 गुना फल मिल जाएगा। और यदि तुमने अपनी आदतों को वैसा का वैसा ही रखा और 24 घंटे कंठी माला घुमाते रहना, जीरो के जीरो बने रहोगे, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और मैं नहीं, ये हमारे शास्त्र ही बतलाते हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और कि मन की तरंग मार लो। ये मन बहुत चंचल होता है महाराज, सोचते हो कि ये कर लें वो कर लें। अभी पल में किलमापुर में बैठे हैं हम, एक मन पहुंचता है एकदम फरुखाबाद चले जाए, तुरंत कहेगा ऑस्ट्रेलिया चलो, इंग्लैंड चलो, थाईलैंड चलो। यदि इसकी तरंगों को मारना सीख गए महाराज, जिंदगी सफल। कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले, दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। एक बात ध्यान रहे मेरे प्यारे, मैंने बताया था कि यदि नजर गलत हो जाएगी तो नजरिया स्वयं बदल जाएगा। यदि तुम्हारी निगाह गलत है तो गलत ही नजर आएगा, और तुम्हारी निगाह यदि सही है तो सही नजर आएगा। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले, दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंश से सार लो, गुरु ज्ञान जन से सार लो, खुद को भितार लो, सार लो, खुद को भितार लो। गुरु ज्ञान अंजन सार लो, गुरु ज्ञान अंजन सार लो। अंजन कहते हैं महाराज काजल को, गुरु रूपी काजल अपने नेत्रों में लगाओ, ये दृष्टि सुधर जाएगी। गुरु ज्ञान अंज सार लो, गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंज सार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी आदत बुरी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी मार लो, हो गया भजन। हरि बोल। और चाहे महाराज तुम्हें सारी दुनिया गलत कहे, बुरा कहे, बुरा समझे, तो तुम उसकी बातों को कभी बुरा मत मानो। यदि कोई तुमसे गलत बोल जाए उसे क्षमा कर दो। किसी संत ने भी कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को, छोटों से महाराज यदि गलती हो जाए तो बड़े का फर्ज बनता है उसे क्षमा कर देना। यदि तुमसे कोई गलत बोले तो उसे क्षमा करना सीख जाओ। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम क्षमा करो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम क्षमा करो। यदि दुनिया वाले तुम्हें मेरे प्यारे गलत कहे तो क्षमा कर दो। और खुशियों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, खुशियों की तीव्र, ये जो
जीवन है ये शरीर है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दंभ द्वेष छल कपट इन विकारों से भरा पड़ा है। इस अग्नि में ये नष्ट हो रहा है जल जल कर। यदि इसका उद्धार चाहते हो माय डियर, तो इस गोविंद के नाम का सहारा ले लो। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र इसलिए क्या बताया उपाय कि वाणी को ही संभाल लो। यदि वाणी को सुधार लिया कि वाणी को ही सुधार लो, वाणी को ही सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी को ही सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया। यदि मेरे प्यारे तुम्हें ये दुनिया वाले गलत भी समझते हैं, तुमसे कुछ गलत बोलते हैं, तो तुम क्षमा करना सीख जाओ। यदि तुमसे कोई गलत बात बोल देता है, कोई कटु शब्द प्रयोग कर देता है, तो आप इसी वाणी से मीठा बोलकर उसे क्षमा कर दो, भजन हो गया। किसी गरीब की, असहाय व्यक्ति की मदद कर दीजिए, फिर देखिए महाराज कितना इस अंतरात्मा को सुख मिलता है। लेकिन व्यक्ति गरीब की मदद नहीं करता, उसका जो है वो भी छीनने की कोशिश करता है। और यदि महाराज ये बात एक ध्यान रखना, किसी गरीब को यदि आपने अपने जीवन काल में सताया है, तो उसकी हाय बहुत बुरी होती है महाराज। यदि उसने, वो तुमसे तो कुछ नहीं कह सकता, क्यों असहाय है, गरीब है, और तुम सबल हो। ये तो महाराज वही हो गया कि सूरदास महाराज अंधे थे, जन्म से ही नेत्रहीन थे। एक बार की बात है, जब वो ब्रज में घूमने के लिए गए, तो घूमते घूमते महाराज एक कुएं में गिर जाते। और जब उस कुएं में गिरे, तो वो गोविंद के परम भक्त थे, याद करने लगे। हर समय भजन चलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान एक छोटे से बालक का स्वरूप बनाकर आते हैं और उन्हें उस कुएं से बाहर निकालते हैं, बाह पकड़ के चलने लगे। तो आपने देखा होगा, जो व्यक्ति नेत्रों से हीन होता है, वो महाराज स्पर्श को पहचानता है। स्पर्श में पकड़ना, जब पकड़ेगा तो महसूस करेगा कि ये कौन है, कैसे नहीं। तो
जैसे ही सूरदास महाराज ने भगवान के हाथ को पकड़ा तो आज अनुभव किया कि ये कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं हो सकता। आज जब आगे बढ़े तो भगवान ने हाथ छुड़ाया और जाने लगे, और जब जाने लगे तो सूरदास जी ने मालूम क्या कहा कि बाह छुड़ाए जात हो, हे गाना, कि बाह छुड़ाए जात हो और निबल जान कर मोहे। आज मैं इतना दीन हूँ, हीन हूँ, मुझे नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, और तुम इसीलिए मुझे कमजोर समझकर मझधार में छोड़ करके जा रहे हो। हाथ तो छुड़ाकर जा सकते हो, लेकिन मेरे हृदय से कैसे निकलोगे ये तो बताओ। कि बाह छुड़ाए जात हो और निबल जान कर मोहे, और इस हृदय से जब जाओगे तो सबल माने हो। तो तुम इस तरह से तो मुझसे हाथ छुड़ा करके जा सकते हो, लेकिन इस दिन इस हृदय से निकल जाओ और ताकत हो तो निकल के दिखा देना। उस दिन मैं तुम्हें सबल मान लूंगा, ताकतवर मान लूंगा। और महाराज सर्वस को नहीं दोष गुसाही, रवि पावक सुर सर की। जो अपने आप में एक तरीके से हैसियत रखता है सभी चीजों की, और वो यदि किसी गरीब को महाराज सताता है तो उसे अपने जीवन में एक बार उन परिस्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा कि जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की हो। सोच भी नहीं सकता महाराज, वो सोच से परे हो जाता है। जिस प्रकार से उस ब्रह्म तत्व को जानना प्रत्येक मनुष्य के बस की बात नहीं होती, उसी तरह से महाराज वो व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है कि उसे आगे चल के कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। और जब बुरे दिन आते हैं महाराज, व्यक्ति के जब बुरे दिन घेरा डालते हैं ना, जिस प्रकार से आज सुदामा जी की स्थिति इतनी विचित्र है, बुरे दिनों ने घेरा है कि रहे मन चुप है बैठिए और देख दिनन को फेर। जब महाराज हमारे बुरे दिन आए, हम पर कष्ट आए, तो हमें चुप हो जाना चाहिए। कभी किसी से उन परिस्थितियों में बोलना नहीं चाहिए, और यदि किसी से कुछ कहोगे तो महाराज तुम्हारी छोटी सी बात भी, फूलों जैसी बात भी तलवार जैसे घाव देगी। व्यक्ति बहुत बुरा मान जाता है जल्दी। कि रहे मन चुप है बैठिए और देखे दिनन को फेर, और जब नी के दिन आए हैं तो बनत न लागे दे। जब हमारे बुरे दिन हो तो हमें चुप हो जाना चाहिए। यदि आप किसी से अच्छा भी कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, और जब मेरी उस गोविंद की कृपा से तेरे दिन अच्छे आएंगे तो सब पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। और हमेशा महाराज तीन व्यक्ति घाटे में रहते हैं। कौन से? जो ध्यान नहीं देते हैं अपने ऊपर, अपनी आदतों पर। रहीमदास जी ने लिखा है कि डूबेगा भाई तीन जना। कौन से? कि डूबेगा भाई तीन जना और आमद कम खर्चा घना।
जिसकी आमदनी तो महाराज 500 रुपए है प्रतिदिन और खर्च वो 700 रुपए करता है। 500 कमाते हो, 700 खर्च करते हो, 200 किसी से उधार ही तो लेकर आओगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो इतना परम दयालु हो आज के समय में, शुरू में भी नहीं था, अब भी नहीं है कि तुम्हें पैसे दे दे और तुमसे वापस ना मांगे। एक सगा भाई सगे भाई को जब पैसे देता है तो महाराज पहले कुछ ना कुछ ले लेता है, तब देता है। आज के समय में 500 कमाते हो और 700 यदि खर्च करते हो मेरे प्यारे, ये 200 कहां से लाओगे? कर्जे में डूब जाओगे, और जब कर्जे में डूबोगे चुका नहीं पाओगे तो फिर तुम आत्महत्या करने की कोशिश करोगे कि डूबेगा भाई 3 जना और आमद